तुम चुप रहो, चुप हम रहे, इशारे इशारे में बातें करें। तो आइए हम लोग पर्यावरण अध्ययन का कक्षा 3 का अगला टॉपिक चुप तुम रहो चुप हम रहें पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस टॉपिक में के माध्यम से आपको क्या पढ़ना है और क्या जानना है, क्या सीखना है। आप अपने आसपास देखे होंगे कुछ लोगों को जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वे बातें कैसे करते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। तो आप देखे होंगे कि वो अपनी भावनाओं को जो है वो इशारा इशारा में व्यक्त करते हैं, हाथों से इशारा करते हैं, चेहरा से, है ना, इस तरह से शरीर के अलग अंगों से जो है इशारा करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और आप उसको समझते हैं और आप भी उन्हीं के भाषा में यानी कि इशारा इशारा में जो है बात करने का प्रयास करते हैं। तो कब किसी को इशारों में बात करने की ज़रूरत पड़ता है और इशारों में बात करने के लिए जो है हम अपने शरीर के किन अंगों का उपयोग करते हैं, तो आइए जानते हैं कि बिना बोले यदि हमें अपनी बात को व्यक्त करना, अपनी भावना को व्यक्त करना, तो हम कैसे करेंगे। या वैसे व्यक्ति जिनको बोलने और सुनने का शक्ति नहीं होता है, वे अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, तो जानते हैं। पहला प्रश्न है, बिना बोले ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें अपने शरीर के किन किन अंगों से अपनी बात कहनी होती है। तो आंखों से, हम आंखों से इशारा करते हैं, आंखों से इशारा करते हैं। चेहरे के हाव भाव से, मुस्कुराते हैं तो समझते, गुस्सा होते हैं, है ना, कोई चिंता में होते हैं, तो हमारा चेहरा का जो प्रकृति होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग समय, जब हम दुखित होते हैं, जब आनंदित होते हैं, जब गुस्सा होते हैं, जब रूठते हैं, जब शर्म आती है, तो अलग अलग भावना के समय जो है वो हमारे चेहरे का प्रकृति अलग अलग होता है। तो चेहरे के हाव भाव से जो है हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो हाथ के इशारों से ही व्यक्त करते हैं। प्यास लगा है, भूख लगा है, दाएं बाएं जो है हाथों से भी इशारा हम करते हैं। क्या तुमने किसी को इशारों से बात करते देखा है? बिल्कुल आप देखे होंगे अपने आसपास में, बिल्कुल ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बोल नहीं सकता है और जो सुन नहीं सकता है, आप उसे इशारों इशारों में बात करते जरूर देखे होंगे। और जो गूंगे और बहरे हैं वो उन्हें तो सामान्य तौर पर इशारों से बात करना पड़ता ही है। साथ ही साथ कभी कभी सामान्य जन जो बोल सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो देख सकते हैं, वे भी इशारों इशारों में बात करते हैं। किसी किसी भावना को व्यक्त करने के लिए वो बात करते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। लोगों को इशारों में बात करने की जरूरत कब पड़ती है? तो एक तो जो गूंगा है, बहरा है, उनको तो जरूरत है ही, वो इशारों इशारों में ही बात कर सकते हैं, अन्यथा और कोई उनके पास तरीका नहीं है। हम जो बोल सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जब हम किसी गूंगे या बहरे से बात करते हैं तो हमें उन्हें समझाने के लिए जो है या उनसे बात करने के लिए उनके साथ साथ उन्हीं की भाषा में इशारों इशारों में बात करना पड़ता है। कभी कभी कोई विशेष परिस्थिति या कभी विषम परिस्थिति में जो है हम इशारों इशारों में बात करते हैं। कभी कोई विशेष परिस्थिति होता है और हमारी अपनी भावना को दूसरे पास पहुंचाना है और हम यह चाहें कि वहाँ आसपास में कोई जान न पाए, तो हम जो है इशारों में बात कर लेते हैं। किसी विषम परिस्थिति में कभी कभी होता क्या है कि हम कभी ऐसे परिस्थिति में फंस जाते हैं कि यदि हम आवाज़ निकालें तो हमारी आवाज़ सुन करके हम पे आक्रमण हो सकता है, हमला हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो हम सामने वाला को जो भी हमें दिखता है उससे मदद लेने के लिए हम उसे इशारा इशारा में अपने कष्ट को बयां करते हैं, भावना को व्यक्त करते हैं। मेरी बहन सुन नहीं सकती एक कविता है। आई हम आपको वो कविता जो है सुनाते हैं कि मेरी बहन सुन नहीं सकती कविता क्या है। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो
बजा सकती है, वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है, वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियां लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लासमेट, टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह न कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था, उसका फ्रेम काफी बड़ा था, उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती है। तो यह जो मेरी बहन सुन नहीं सकती कविता है, यह कविता जीन व्हाइटहाउस पीटरसन के द्वारा जो है रचित है और इसका हिंदी अनुवाद जो है अरविंद गुप्ता साहब ने किया है ना। जिनमें सुनने, देखने या बोलने की क्षमता नहीं होती है, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो उनमें जो है छू कर पता कर लेने की उनमें तीव्र शक्ति होती है, ध्वनियों को महसूस करने की तीव्र शक्ति होती है, होठ, जब सामने वाला व्यक्ति होठ हिलाता है तो होठ को पढ़ लेने की शक्ति होती है, और इशारों में बात करने में तो वे एकदम क्या होते हैं, प्रांगण होते हैं, है ना। क्योंकि प्रकृति ने उन्हें जो है सुनने और बोलने की शक्ति नहीं दी, तो इशारे में बात वो कर ही लेते हैं। बच्चे बोलना सीखने से पहले कैसे कुछ कह पाते हैं? तो चेहरे से, हाथ से कह पाते हैं। आपका चेहरा आईना होता है ना। आपका चेहरा जो है अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह का दिखता है। गुस्सा जब आता है तो अलग तरह का दिखता है, जब खुश होते हैं तो अलग तरह का दिखता है, नहीं, जब दुखित होते हैं तो अलग तरह का दिखता है, जब आपसे कोई भूल हो जाता है और जब आप शर्माते हैं तो अलग तरह का होता है, मुस्कुराते हैं तो अलग तरह का होता है। तो चेहरा एक आईना है, जबकि इसलिए चेहरा एक आईना है कि जिस प्रकार हम एक आईना में जो कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो अलग अलग व्यक्तियों का एक ही आईना में अलग अलग तरह का चेहरा दिखता है, तो एक आईना में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग तरह का चेहरा दिखता है। उसी प्रकार एक चेहरा, एक व्यक्ति का एक चेहरा अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरह का दिखता है, इसलिए आईना बोलते हैं उसको। बिना बोले ही कोई किसी को पकड़ लेता है, कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है, कैसे? चेहरे को देखकर, क्योंकि चेहरा अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकृति का हो जाता है। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इसे क्या कहते हैं? मुद्राएं कहते हैं। मुद्रा, नाच में जो इशारा हाथ पैर उंगलियां, है ना, चेहरा होठ, ये सब जो व्यक्त किया जाता है हाव भाव को, उसे मुद्रा कहते हैं, मुद्राएं कहते हैं। तो यह जो है चेहरे से, हाथ से, आपका इशारा से, है ना, चेहरे के हाव भाव से, मुद्राएं, ये सब जो है वो बिना बोले आप बात कहने का अलग अलग जो है तरीका है। हम बिना बोले बातों को इन माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं।